हेलो एवरीवन, मैं ज्योति लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत छोटी सी कहानी मेरी डायरी से। कहानी का शीर्षक है आंखों देखा हमेशा सही नहीं होता। तो ये कहानी है एक माँ बेटी की। माँ जो अपनी बेटी को एक बहुत ही जिम्मेदार नागरिक और नेक दिल इंसान बनाना चाहती थी, जिसके लिए वो उसे बहुत ही अच्छे विचारों और संस्कारों से सींच रही थी। और वो बच्ची सिर्फ 6 साल की थी और बहुत ही समझदार जिम्मेदार थी। कोई भी उससे बात करता वो यही कहता, ये बच्ची बहुत ही समझदार और जिम्मेदार है। ये सुन के माँ भी खुश हो जाती कि चलो मेरी बेटी आगे चल के बहुत अच्छी नागरिक बनेगी, बहुत अच्छी इंसान बनेगी। तो जैसे सब बच्चे खेलने जाते हैं शाम को, वैसे ही वो बच्ची भी अपनी माँ के साथ पार्क में जाती थी। तो एक दिन शाम को माँ बेटी दोनों पार्क जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी बेटी ने दोनों हाथ में एक एक एप्पल उठा लिया। अब उसने एप्पल लिया तो माँ ने कहा, क्या एक एप्पल मेरे लिए है? ये सुनते ही बच्ची ने तुरंत एक एप्पल से एक बाइट खाया। तो माँ देखती रही, फिर दूसरे एप्पल से एक बाइट लिया। वो माँ सोचने लगी कि शायद ये मेरे साथ एप्पल शेयर नहीं करना चाहती, मुझे एप्पल देना नहीं चाहती। और सोचने लगी कि मेरी बेटी में शेयरिंग की आदत ही नहीं है। अगर ये अपनी माँ के साथ ही कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकती तो ये बाकी सबसे कैसे कुछ कभी शेयर करेगी। ये सोच के माँ बहुत चिंतित हो रही थी। उसके अंदर उथल पुथल चल रही थी कि मैं कैसे अपनी बच्ची को शेयरिंग की आदत सिखाऊं। मैं तो इसको सब अच्छी अच्छी बातें ही बताती हूँ। अभी वो यही सब सोच रही थी कि बच्ची ने एक एप्पल अपनी माँ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माँ आप ये वाला एप्पल खाइए, ये बहुत मीठा है। ये सुनते ही वो माँ बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी इसलिए वो एप्पल खा रही थी ताकि वो मीठे वाला एप्पल मुझे दे सके। और दूसरी तरफ माँ को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था कि सिर्फ उसे देखते ही मैंने कैसे ये अनुमान लगा लिया कि वो शेयरिंग की आदत उसमें नहीं है, वो मुझे एप्पल नहीं देना चाहती। तो ये सब सोचते सोचते और वो दोनों पार्क में चले गए। पार्क में जाते ही बच्ची अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी हो गई, लेकिन उस माँ के दिलो दिमाग में अभी भी वही विचारों की उथल पुथल चल रही थी कि कैसे मैं अपनी बच्ची को समझ नहीं पाई, कैसे मैं ये नहीं समझ पाई कि वो इसलिए एप्पल चख रही है ताकि मुझे मीठे वाला एप्पल दे सके, या फिर मैंने क्यों नहीं उससे पूछा कि बेटा आप दोनों एप्पल क्यों जूठा कर रहे हो। और बिना ये जाने मैंने अपने मन में ये सोच लिया कि मेरी बेटी मुझे एप्पल नहीं देना चाहती। अब वो ये सोच सोच के ही परेशान हुए जा रही थी। तभी उसकी एक सहेली वहाँ आई। उसने पूछा, क्या बात है, आज परेशान लग रही हो? तो उसने वो एप्पल वाला किस्सा अपनी सहेली को सुनाया। उसकी सहेली ने कहा, कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही तो है नज़रों का धोखा। हम जो देखते हैं तुरंत किसी के बारे में वो देख के अपनी राय बना लेते हैं। ये तो हमारा देखने का नज़रिया था, हम उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश ही नहीं करते। जब माँ शबरी ने अपने जूठे बेर भगवान श्री राम के लिए परोसे तो लक्ष्मण जी ने भी यही किया। भगवान राम जी को वो बेर खाने से मना कर दिया। कहा, भ्राता राम ये बेर जूठे हैं, आप इन्हें मत खाइए। तो प्रभु राम ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये तुम्हारी नज़रों का धोखा है, ये बेर तुम्हें जूठे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ये बेर जो हैं इस जंगल के सबसे स्वादिष्ट और मीठे बेर हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी ने सिर्फ ये देखा कि वो बेर जूठे हैं, लेकिन प्रभु राम समझ गए कि वो बेर शबरी ने क्यों चखे, क्योंकि वो कोई भी खट्टा बेर अपने श्री राम भगवान जी को नहीं परोसना चाहती थी। तो उन्होंने शबरी के मन की बात पढ़ ली। शबरी ने वो बेर क्यों चखे, उसके पीछे का कारण जाना। हम इंसान भी ऐसे ही हैं, बस किसी को कुछ काम करते देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं उसके बारे में, और हमेशा उसी सोच में रहते हैं कि इसने ये गलत किया है, लेकिन उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करते। कभी ये नहीं समझते कि हो सकता है हमारे देखने में गलती हुई हो, इसके पीछे
जो एक्शन लेने वाले का मंशा है वो क्या है, वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो बस हमें ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब भी हम कभी किसी को कुछ काम करते देखते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे उसके बारे में कभी भी हमें ना तो कमेंट करना चाहिए, ना अपनी राय बना लेनी चाहिए। पहले हमें सोच विचार कर लेना चाहिए, उसके पीछे का कारण जान लेना चाहिए, या फिर हमें डायरेक्ट उससे पूछ लेना चाहिए। अगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोई ऐसे क्यों कर रहा है, तो हमें डायरेक्ट उनसे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन हमें गलत विचार अपने मन में नहीं लाने देने चाहिए। बस यही है नज़रों का धोखा। आंखों देखा हमेशा सही नहीं होता है, कभी गलत भी हो सकता है। तो फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अच्छा सोचते रहिए।